आज की रेसिपी जन्माष्टमी स्पेशल है। आज बना है मेवा पाक, जिसे जन्माष्टमी के भोग के लिए मैंने बनाया है। तो आज इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। शुरू करते हैं इस रेसिपी को। जस्ट एंड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, मखाने, नारियल को कद्दूकस करके और साथ ही थोड़ा सा गोंद ले लिया है। सभी मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखे हैं। तो अब कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। मैंने आधी कटोरी घी लिया है और ये घी हमें पूरा ही यूज़ करना है। तो अभी मैंने 2 चम्मच ही ऐड किया है। अब इसमें सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो जैसे जैसे हम गोंद को फ्राई करते हैं वो फूल जाता है। घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना वो चिपकेगा। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फूल जाएगा, तो हमें तुरंत इसे निकालना है। अब इसके बाद मैंने बादाम डाले हैं, बादाम को फ्राई किया है। तो बादाम का जब डार्क कलर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। इसके साथ ही अब मैंने काजू डाले हैं। काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए जल्दी ही हमें निकालने होंगे। तो ये इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए या जल ना जाए, इसलिए तुरंत ही हमें फटाफट निकालने हैं इसे। और साथ ही मैंने इसके बाद किशमिश डाली है। तो किशमिश को भी बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। जैसे ये फूलने लगे हमें निकाल लेना है। अब देखिए घी की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। अब इसमें मैंने मगज़ के बीज डाले हैं। तो ये मगज़ के बीज भी बहुत ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसे डालते ही तुरंत ही हमें निकालना होगा, वरना ये जल जाएंगे। और गैस के आंच को हमें बराबर धीमे ही रखना है, क्योंकि घी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना ये ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। अब इन्हें निकालने के बाद इसमें अब मखाने डाले हैं। तो जो बचा हुआ घी है वो ये मखाने सारे एब्जॉर्ब कर जाएंगे, इसलिए हमें लास्ट में ही मखानों को डालना है। ये देखिए पूरा घी सूख गया है, पूरा घी मखानों ने सोख लिया है। और मखानों में नमी ज़्यादा होती है, तो इसे सेकने में हमें टाइम लगेगा। तो ये जब तक हाथ से टूटने ना लगे दबाने पर, तो तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। अच्छे से ही रोस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो हमारी बर्फ़ी है वो थोड़ी अजीब सी हो जाएगी। अब मखाने को सेकने के बाद में हम नारियल डालेंगे। इसे भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं सेकना है। इसका हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस धीमी आंच पे हल्का सा इसे भूनना है। तो ये भी जल्दी ही भून जाता है। अब मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है, जिनको तलना था वो तल लिया। देखिए मखाने अच्छे से टूट रहे हैं। तो हमारी अब पूरी तैयारी हो चुकी है इसे बनाने की। अब एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हमें जो तली हुई चीज़ें हैं उन सबको हमें पीसना है। तो इसमें नारियल जो हमने कद्दूकस किया हुआ है वो नहीं लेना है हमें। साथ ही मैंने पिस्ता भी नहीं डाला है, और इसके साथ ही गोंद भी अभी नहीं डाला है। तो ये सब मिक्सी में नहीं पीसना है, बाकी सभी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा पीसना है। तो ये देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया है, मोटा सा। ऐसा ही हमें टेक्सचर रखना है इसका। अब इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने चीनी ली है, उसकी अब चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं बनानी है, और जितनी चीनी ली है उसका आधा हम पानी लेते हैं। तो ये वैसे तो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा खाते हैं तो 1 या 2 चम्मच आप चीनी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसका मीठापन बिल्कुल सही था। अब गोंद को चम्मच से दबाकर इस ढंग से हम
बिल्कुल बारीक पाउडर सा बना लेंगे। इसे मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं पीसना है, चम्मच या कटोरी की हेल्प से ही पीसना है, ताकि इसमें जो दरदराहट रहती है वो भी अच्छी लगती है और साथ ही ये मिक्सी के नहीं तो चिपक जाता है। तो हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसके साथ ही अब जो चीनी है उसका हमें एक कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही इसे पकाना है कि एक तार आने से पहले की स्टेज तक। जैसे ही हमें लगे कि अब तार बनने लगा है तो गैस की आंच को हमें बिल्कुल धीमा कर देना है। हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब जो हमने पीस के रखे थे वो सभी चीज़ों को इसमें डालना है। तो पहले ये मखाने बादाम का जो मिक्सचर था वो मैंने ऐड किया है, साथ ही जो पिस्ता लिया था वो मैंने डाला है। इसके साथ ही गोंद डाला है और जो नारियल कद्दूकस किया था वो डाला है। आप चाहें तो पाउडर वाला ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कद्दूकस करके ही नारियल लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये पाक में हमेशा कद्दूकस किया हुआ नारियल ही डलता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये ही डालें। अब थोड़े से मैंने गुलाब के पत्ते डाले हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इलायची पाउडर और जो बचा हुआ घी था वो मैंने ऐड किया है। आप इतने घी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप वो बचा हुआ घी भी ऐड कर देंगे तो उससे इस बर्फ़ी की सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी पाक बनेगा आपका। तो मैंने वो बचा हुआ घी भी डाल दिया था, उसे मैं शूट नहीं कर पाई। अब इसे जब ये इस ढंग से डो की फॉर्म में आ जाए तो गैस बंद कर देंगे और एक ग्रीस लगी हुई प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। ये पाक वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स डले हैं और इसको काफ़ी दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट ऐड स्पाइसेज विद दीप्ति को विजिट कीजिए। अब देखिए मैंने इसे प्लेट में डाल दिया है और जितनी मोटाई की आप इसे रखना चाहते हैं उतनी ही मोटाई का आप इसे फैला सकते हैं। तो हमारा पाक बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम पीसेज में कट कर लेंगे। तो हमारा जन्माष्टमी स्पेशल भोग बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आप भी बनाइए और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।